तो आज मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ अपनी यूनिवर्सिटी से, जिसका नाम है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इंजीनियरिंग के मामले में ये यूनिवर्सिटी काफ़ी सारे IITs को भी टक्कर देती है, लेकिन मैं वहाँ से इंजीनियरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं वहाँ से कर रहा हूँ बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब इससे पहले कि आप मुझे जज करने लग जाओ कि यार यहाँ से तुम BBA ही क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। तो जब मैंने रिसर्च करी तब मुझे पता चला कि एक कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आता है। वहाँ एकदम टॉप लेवल का BBA BMS होता है, लेकिन वो मेरी औकात के बाहर था। मैंने उसके लिए ट्राई किया था लेकिन मुझे वो नहीं मिला था। लेकिन मुझे जो मिला दैट इज़ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। और ये जो कॉलेज है ना, ये 2 कैंपस में डिवाइडेड है। एक कैंपस इसका प्योरली इंजीनियरिंग और साइंस बेस्ड है, जो कि है बवाना में, रोहिणी में। वो कैंपस है 162 एकर्स का, बहुत बड़ा कैंपस है। और हमारे पास जो कैंपस है दैट इज़ BBA के लिए जो कैंपस है दैट इज़ सिचुएटेड नियर करकरदुमा। तो वो जो पूरा कैंपस है ना, वो USME डिपार्टमेंट में आता है। USME स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस USME डिपार्टमेंट के अंदर में 2 कोर्सेज आते हैं। फर्स्ट इज़ BBA जो मैं कर रहा हूँ, एंड सेकंड इज़ BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। तो ये 2 कोर्सेज हैं वहाँ पे फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल। नाम हमें मिल रहा है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी का, लेकिन हमारे पास जो कॉलेज है, हमारे पास जो कैंपस है, वो सोलली सिर्फ हमारे मैनेजमेंट के लोगों के लिए बनाया गया है। तो अगर तुम्हें BBA करना है ना DTU में से, तो तुम्हें CMAC काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो तुम्हारे CUET के बेसिस पर तुम्हें एडमिशन देता है। उसके बेसिस पे तुम्हारी एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बेसिस पे तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो CMAC जो करता है ना, वो 3 कॉलेजेस को कंसिडर करता है। फर्स्ट इज़ NSUT, सेकेंड इज़ DTU एंड थर्ड इज़ IGDTUW। तो ये 3 कॉलेजेस हैं जो BBA कराते हैं और इनकी काउंसलिंग CMAC कराता है। अब इन काउंसलिंग के अंदर तुम्हें जो कॉलेज पसंद आता है तुम उसमें जाओ, तुम उसको फिल करो और वो तुम्हें कॉलेज अलॉट हो जाएगा अगर तुम्हारी मेरिट लिस्ट में नाम अच्छा आया होगा। जैसे मेरी रैंक आई थी रैंक 15, तो 15 रैंक पे तो मुझे कोई भी कॉलेज आराम से मिल जाता। तो मैंने DTU चूज़ किया बिकॉज मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ क्राउड प्लेसमेंट एंड ऑल, और बाकी चीज़ों के मामले में बहुत अच्छा है। तो मैं तुम्हें रिव्यू देता हूँ। इस कॉलेज के अंदर ना एक बैड पॉइंट भी है और एक गुड पॉइंट भी है। बैड पॉइंट यही है कि यार ये जो कैंपस है ना, ईस्ट कैंपस, ये सिर्फ 2 एकड़ का है, तो बहुत छोटा सा कैंपस है, यहाँ पे कुछ कैंपस लाइफ नहीं मिलती है। एंड गुड पॉइंट ये है कि यहाँ पे कम लोग हैं, इसलिए यहाँ पे क्राउडनेस कम है। और अगर तुम्हें कैंपस लाइफ एंजॉय करनी है तो तुम्हारे पास मेन कैंपस का पूरा एक्सेस रहता है। तो अगर तुम चाहते हो किसी सोसाइटी में जाना, किसी इवेंट में जाना, किसी फेस्ट में जाना, तो मेन कैंपस जहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया फेस्ट और इवेंट्स होते रहते हैं, वहाँ पे तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट। इस प्लस पॉइंट की वजह से मैंने DTU चूज़ किया। यहाँ पे तुम्हें एक डेडिकेटेड पूरा कॉलेज, एक कैंपस सा बनाया हुआ है फॉर योर BBA एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स। तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेशल फील होगा तुम्हें। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड क्लासरूम्स हैं और कैंपस भी पूरा एयर कंडीशनड है, और यहाँ पे लिफ्ट भी लगी हैं जो कि बच्चे यूज़ कर सकते हैं। ये एक अलग चीज़ है क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में बच्चे लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते होते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ का क्राउड का, तो 85% क्राउड जो होता है ना, वो दिल्ली वाला होता है। तो दिल्ली वाला क्राउड बढ़िया होता है, मैं भी दिल्ली का रहने वाला हूँ। उसके अलावा अगर हम बात करें इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स के बारे में, तो देखो क्राउड अच्छा होता है ना, जब एम्बिशियस क्राउड होता है तो प्लेसमेंट और इंटर्नशिप वो सब चीज़ें भी धीरे धीरे हो जाती हैं। और अगर हम देखें तो रिलेटिवली नया कॉलेज है, 2017 में बनाया गया था इसे फॉर USME। तो उस वजह से यहाँ पे अभी इतनी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू इसकी नहीं बनी है, लेकिन धीरे धीरे बनती जा रही है। एंड तो यही मेन चीज़ें होती हैं कि भाई, और फैकल्टी यहाँ की बहुत बढ़िया है। IIT JEE में एक इंसान की 9th रैंक आई थी, वो IIT दिल्ली गए। IIT दिल्ली जाने के बाद IIM अहमदाबाद गए। IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद PhD करी। फिर वो हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। तो भाई प्रोफेसर तुम्हें बहुत बढ़िया मिलेंगे यहाँ पे, और तुम्हें बाकी सारी चीज़ों की कोई कमी नहीं होने वाली है। एवरीथिंग इज़ गुड। सोसाइटीज़ तुम वहाँ की ज्वाइन कर सकते हो। अब कल ही हमारे कॉलेज के अंदर आ रहे हैं अंकुर वारिकू, तो उसका भी मैं व्लॉग बनाने वाला हूँ, तुम देखना, मज़ा आने वाला है। तो बस यही था, मुझे तुम्हें अपने कॉलेज का इंट्रोडक्शन देना था और उसका थोड़ा बहुत रिव्यू देना था। बाकी पूरा रिव्यू तो तुम्हें कॉलेज लाइफ के साथ साथ समझ में आता रहेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब इस तरह की वीडियोज़ मैं और बनाने वाला हूँ कि भाई कॉलेज में कुछ इवेंट हो रहा है, या कॉलेज में कोई गेस्ट आ रहा है, और या तुम्हें कोई भी गाइडेंस चाहिए हो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, जहाँ पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अंकुर वारिकू आए हैं हमारे कॉलेज में, उनसे हम लोगों ने बातचीत करी है और कैसे कैसे हमने वहाँ पे मज़े किए हैं।